सो फ्रेंड, आज की इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना, इसका फार्मूला स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हैं, उसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब यदि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो इसके अंत में जितने भी जो हमारे आने वाले सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में गा गे गी लगा रहता है। गा गे गी मैक्सिमम यही लगा रहता है। ठीक है, कि जिससे कि हमको पहचानने में उसका सेंटेंस इजी होता है। जैसे मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे, मैं खाना खाऊंगा, आज बारिश होगी, ठीक है, तुम बाजार जाओगे। तो इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं तो उसको हम किस में लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कोई भी सेंटेंस होता है उसको हम 4 टाइप से बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा जिसको हम सिंपल बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। तो इसके लिए हमको क्या, इसका पहले हमको फार्मूला स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फिर उससे रिलेटेड हमारा जो एक्सरसाइज होगा उसको हम कर सकते हैं। देखिए, यदि सिंपल सेंटेंस की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, कोई भी सेंटेंस है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, ओनली विल लिखेंगे। देखिए, विल या सेल भी लिखते हैं, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, सेल का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे फिनिश हो गया, तो इसलिए आप क्या करेंगे, ओनली विल लिखिए। नहीं तो आप अपने इजी के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, विल या सेल लिख लीजिए। फिर आपको क्या लिखेंगे, आपको जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका अदर वर्ड। ये हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर होता है किसके लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, सिंपल सेंटेंस के लिए। निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो जो हमारा विल या सेल है उसी के बाद हम क्या करेंगे, ओनली नॉट लगा देंगे। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट का कोई भी, चाहे सिंपल, निगेटिव, इंटरोगेटिव कोई भी सेंटेंस है, उसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। ठीक है, तो इसके हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपका हो जाएगा विल या सेल हो जाएगा। ठीक है, और इसी के जस्ट बाद हम क्या अप्लाई करेंगे, नॉट लगाते हैं। ठीक है, इसी के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। नॉट किसके लिए लगा रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस के लिए। प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर अदर वर्ड हो जाएगा। ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस के लिए। यदि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब के जो इंग्लिश वर्ड होते हैं, व्हाई, व्हाट, हाउ, हुज, हुम, हुज, ये सब क्या होता है, ये कहीं हमारे सेंटेंस में मिडिल में आता है तो उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, विल या सेल हो जाएगा। देखिए, सेल हम आपके कंफर्टेबल के लिए लिख रहे हैं, लेकिन आप ओनली माइंड में ओनली विल रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। प्लस उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट होने के बाद आपका जो अदर वर्ड है, अदर वर्ड लिखिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये इंपॉर्टेंट, इसको नहीं भूलिएगा। ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको पता है रूल, इंट्रोगेटिव में यदि मुझे नहीं शब्द ऐड करना है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, नहीं शब्द को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम नॉट को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये सेम हमारा रहेगा, क्वेश्चन वर्ड हो गया, विल या सेल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। यही पर आपको ध्यान देने वाली बात है, सब्जेक्ट है ना, यही सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप क्या करेंगे, नॉट को ऐड करेंगे, नॉट हो जाएगा। प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इंपॉर्टेंट है। ये हो। अब जैसे हम कुछ अक्सर, अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, ये हम सब्जेक्ट की बात करें। ठीक है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, हमने किसकी बात करना है, हमको सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट में आपको क्या है, देखिए, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, आई हो गया, दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक है, गीता हो गया, सीता, ये कुछ भी हो। तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। आपको माइंड में क्या रखना है, इन सभी सब्जेक्ट के साथ आपको क्या यूज करना है, विल यूज करना है। पहले हम लोग क्या करते थे, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था, ओल्ड कॉन्सेप्ट में हम आई और वी के साथ क्या यूज किया करते थे, सेल यूज किया करते थे। ठीक है, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्या हो गया, मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये फिनिश हो गया। ठीक है, तो आप क्या करें, हम ऐसे आपकी सुविधा के लिए लिखे हैं कि आप लोग लिखेंगे तो ठीक है, नहीं तो मॉडर्न में ओनली आप विल लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, विल लेके चलेंगे। ठीक है, आपको समझने में भी इजी रहता है। ठीक है, चलिए
एक्सरसाइज करते हैं। जैसे हम बात करें, वह बाजार जाएगा, ठीक है, कोई लड़का है या कोई लड़की ले लीजिए, वो लड़की वह बाजार जाएगी, ठीक है, वह बाजार जाएगी। देखिए लास्ट में ये है ना लगा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करते हैं, पहले सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में क्या हो जाएगा, वह बाजार, ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी, सी हो गया। अब आपको क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब विल हो जाएगा, सी विल। अब जाना का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गो, और ऑब्जेक्ट में क्या, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। ये हमारा क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस के लिए हो गया। यदि हम इसी के ये हमारा किसके लिए बना हुआ है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस के बना है, ठीक है। यदि हम इसी के निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आपको क्या करना है, फार्मूला स्ट्रक्चर में देखिए, ओनली विल के बाद आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है। तो ये सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी विल, और विल के बाद हम क्या लगा देंगे, विल के बाद यहां पर हम लगा देंगे नॉट, सी विल नॉट। उसके बाद वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सी विल नॉट गो टू मार्केट। इसी तरह हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में आ जाइए। इंट्रोगेटिव की बात करें तो उसको हम इस तरह बनाएंगे कि कब, क्यों, कहां, कैसे, हमको इसको मिडिल में रखना है कि वह बाजार क्यों जाएगी, वह बाजार क्यों जाएगी। इसको हम यहां पर लिख देते हैं, वह बाजार क्यों जाएगी, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमको क्या करना है, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिडिल में आया है ना, यहाँ फार्मूला स्ट्रक्चर में क्या लिखे, इसको सबसे पहले लिखना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई विल, ठीक है, हेल्पिंग और विल हो गया। सब्जेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग फार्मूला स्ट्रक्चर को ध्यान देते रहिए। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गो टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यही पे क्या है कि हमको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाना है, ठीक है, कि वो बाजार क्यों नहीं जाएगी। तो यहाँ पे जो सी है, सी के बाद आप क्या करिए, नॉट लगा दीजिए। जब नॉट लगा दी, यहीं पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर, यहीं पर, यहाँ पर क्या करना है आपको, नॉट लगाना है। तो क्या हो जाएगा, वाई विल सी, अब हमको क्या करना है, सब्जेक्ट पर नॉट लगाना है, नॉट गो टू मार्केट। देख रहे हैं, ये हमारे इस तरह से इसको हम बनाते हैं, इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इसी तरह आप क्या करें, कोई एक सेंटेंस ले लीजिए, ठीक है, कोई भी एक सेंटेंस ले, जिससे हम बात करें, कल बारिश होगी, ठीक है, कल बारिश होगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट विल रैन टुमारो, इट विल रैन टुमारो, कल बारिश होगी। ये हमारा किस में है, सिंपल सेंटेंस में है, ठीक है। यदि इसी को हमको क्या बनाना है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या करेंगे, जो विल है ना, इसी के बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला स्ट्रक्चर। देखिए सब्जेक्ट होगा विल या सेल, के बाद हमको नॉट लगाना है, और फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो हमारा सब्जेक्ट इट है, हेल्पिंग विल है, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, इट विल नॉट रैन टुमारो, कल बारिश नहीं होगी। अब कल बारिश क्यों होगी, कल बारिश क्यों होगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहीं पर वाई लिख देंगे, वाई विल इट, वाई विल इट रैन टुमारो। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको हम एक्सरसाइज करते हैं।